हेलो डियर गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, कसूर इशारे का जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, कसूर इशारे क्या होता है? कसूर इशारा दरअसल वो कसूर होती हैं जिनके दरमियान में या जहां पर कोई इशारा आ रहा हो या डेसिमल पॉइंट आ रहा हो। ठीक है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्क्वायर रूट को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिवीजन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 7.29 7/29। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इसको हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका इशारा खत्म करते हैं। हमें ये जो इशारा लगा हुआ है ना दरमियान में, हमने इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए जहां पर इशारा लगा है, ठीक है ना, ये जो इशारा है इसके नीचे हमने क्या लिखना है, 1। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी डिजिट हो, उसके बाद इशारे के बाद जितना भी डिजिट हूं, जितने भी हिस्से हों, जितने भी नंबर्स हों, उनके नीचे 0 लिख देना है। इस तरह ये इशारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इशारा अब खत्म हो गया। ओके, तो हमारे पास अब ये रकम कसूर आम में चली गई है। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 729 बटा 100। 729 की अलहदा से तजज़ी कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और 100 की 100 की अलहदा से कर लेनी है। तो 729 की तजज़ी करते हैं पहले। ये देखें, ये आखिर में क्या है, तौक है और नंबर है, तो 3 का 12 जाएगा। 3 का हमने पहाड़ा पढ़ना है 7 तक। 3 दूने 6, टेबल पढ़ना है 7 तक ना, तो 3 दूने 6, इससे बड़े नहीं। तो यहां से कितना बचा, 1, कितना हो गया, 12 हो गया ना। 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9। उसके बाद देखें फिर आखिर में क्या आ रहा है, और नंबर आ रहा है, तो यहां पर भी 3 का 12 ही जाएगा। 3 8 24, 3 इकुम 3। फिर देखें फिर भी ताक आ रहा है, तो 3 का 12 जाएगा। 3 दूने 6, कितना बचा, 2, 21 हो गया। 3 सते 21, फिर भी ताक आ रहा है आखिर में, तो यहां पर भी 3 का 12 जाएगा। 3 तिया 3 हम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 इकुम 3। इस तरह 729 की तजज़ी हो गई। उसके बाद है 100। ये देखें आखिर में क्या है, 0 है। मैंने पहले बता दिया है, आखिर में 0 आ रहा हो या 2 4 6 जो भी आ रहे हो, तो उस पर 12 लगता है हमेशा इवन नंबर का, यानी 2 4 6 का 12 ही लगता है। तो यहाँ पर 2 का 12 लगेगा। 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर 0 आ रहा है तो 2 का 12 लगेगा। 2 दूने 4, कितना बचा, 1, 10 हो गया। 2 पंजे 10, फिर ताक आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा 12 लगेगा, 5 का। 5 पंजे 25, 5 इकुम 5। ठीक है, तो ये तजज़ी हो गई। अब तजज़ी के बाद हमने क्या करना होता है, हमने इनके फैक्टर लिख लेने होते हैं। ठीक है, ये 729 के फैक्टर है और ये 100 के। तो 729 के सामने 729 के ही फैक्टर लिखेंगे। यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, फिर ज़रब 3, उसके बाद ज़रब 3 हो गया, बटा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है दरअसल स्क्वायर रूट। क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है, दोनों अतराफ से स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों अतराफ से जज़र ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 729/100 बराबर है, तो इधर भी जजर आ जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 6 मरतबा 3 आ रहा है, बटा 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनके स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लेना है। आप इस तरह कर ले, आपकी मर्जी है। पहले फिलहाल हमने इनके जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़े। तो ये देखें 3 ज़रब 3, ये 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ज़रब फिर 3 का स्क्वायर ज़रब 3 का स्क्वायर, यानी एक पावर ये होगी, एक पावर ये 2, उसके बाद एक पावर ये, एक पावर ये 2, उसके बाद ये एक पावर ये, एक पावर ये 2 हो गई ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर ज़रब 5 का स्क्वायर। अब इनका अलग-अलग जजा ले लें, क्योंकि ज़रब है ना, ज़रब ऊपर ज़रब इस्तेमाल हो, नीचे क्या है, बटे में है, तो इनकी हम अलग-अलग स्क्वायर रूट को ले सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर इसका जजा अलग, ज़रब 3 का स्क्वायर इसका जजा अलग, ज़रब 3 का स्क्वायर इसका जजा अलग, बटा 2 का स्क्वायर इसका जजा अलग कर लेंगे, ज़रब 5 का स्क्वायर इसका जजा अलग। अब देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल, ये भी इस तरह, ये भी और ये भी कैंसल। तो क्या बचा हमारे पास, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 बटा 2 ज़रब 5। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो वो कैंसिल हो गए ना, तो सिर्फ ये डिजिट्स ही, नंबर्स ही बच जाएंगे हमारे पास। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 बटा 10। इसको जवाब को यहीं तक रहने दे तो बेटर है। अगर इससे अलग करना चाहे, आगे इसको मजीद मुख्तसर करना चाहे तो इसको हम कर सकते हैं मजीद। इसको मजीद किस तरह कर सकते हैं, इस हिस्से के नीचे ये 0 आ रहा है, ठीक है, और इधर देखें एक जो है इनके दरमियान में आएगा, तो इस तरह आ जाएगा 2.7 आ जाएगा ना, तो 2.7 इसका जवाब आ जाएगा। अंडर रूट 729/100 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, क्योंकि इस नंबर के नीचे ये 0 आ गया और ये एक जो है इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 12.25। पहला हमने क्या करना है, इसका इशारा खत्म करना है। इशारा खत्म करने के लिए एक हिस्से के नीचे हमने 0 लगा देना है, फिर इस हिस्से के नीचे भी 0, और जहां पर इशारा लगा हुआ है वहां पर हमने 1 लगा देना है। तो इस तरह इशारा ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो रकम आ गई है वो क्या है, 1225/100। ओके, अब हमने क्या करना है, 1225 की अलग फैक्टराइजेशन कर लेनी है और 100 की अलग से। सो हम स्टार्ट करते हैं। 1225, इस पर 5 का 12 जाएगा क्योंकि ये ताक है ना, तो 5 दूने 10, कितना बचा 2, 22 हो गया, 5 हो गए 20, 2 बचा 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर देखिए ये ताक है, 5 का 12 जाएगा, तो 5 हो गए 20, 4 बचा, कितना हुआ 45, 5 9 45, 7 7 49, उसके बाद 7 इकुम 7, उसके बाद 100 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है।
आखिर में क्या है, 0 आ रहा है तो 2 का बार आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर 0 आ रहा है तो 2 का बार आ जाएगा, 2 दूने 4, कितना बचा 1, 10 हुआ, 2 पंजे 10, फिर ताक आ गया तो 5 का बार आ जाएगा यहाँ पर, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी 1225 और 100 की। तो 1225 बटा 100 बराबर है, हमें इनके फैक्टर्स ले लेने हैं। ये इसके फैक्टर्स हैं 1225 के और ये 100 के फैक्टर्स हैं। तो 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7 बटा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अब हमें क्या करना है, इनके पेयर बना लेने हैं। इधर भी बना सकते हो आप, जज़र में जाकर भी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जाकर भी आप पेयर बना सकते हो, जिस तरह मैंने इधर बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये 5 की 1 डिग्री ये हो गई, पावर ये 1 हो गई, 1 ये हो गई, तो कितना हो गया, 2 पावर हो जाएगी ना, क्योंकि ज़रब में हमेशा पावर जो है ऐड होती हैं। ज़रब में ये 5 और 5 आप उसमें ज़रब खा रहे हैं, तो ये जो पावर्स होती हैं ये ऐड होते हैं। तो 5 की कितनी होगी पावर, 2। उसके बाद ज़रब 7 की पावर 2 बटा, फिर बटा क्या हो गया 2 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 2। अब हमने क्या करना है, अगले सेटअप में हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 1225 बटा 100 इसका स्क्वायर रूट, तो ये बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। मैं अब क्या कर रहा हूं, इनके स्क्वायर को अलग अलग कर रहा हूं, यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर को भी अलग अलग कर देता हूं, क्योंकि ज़रब में है ना, तो इनका स्क्वायर मैं अलग से ही कर देता हूं। तो 7 का स्क्वायर भी और उसका स्क्वायर रूट अलग से कर देंगे, बटा 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी अलग, ज़रब 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी अलग। सबका स्क्वायर रूट मैंने अलग अलग कर दिया है। अब देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है 5 ज़रब 7, ये बच गया है ना, 5 ज़रब 7 बटा 2 ज़रब 5, तो कितना हो जाएगा 5 सते 35, 35 बटा 10। तो हम इसको मजीद लिख सकते हैं 3.5, 3.5, ये हमारे पास आंसर है। इस तरह ये हमारे पास जवाब आ जाएगा किसका, 1225 बटा 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3.5। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमने डेविएशन मेथड से करना है। 10.24, ठीक है, हमने इसको इस तरह पढ़ना है कि कैसे 10.24, 24 नहीं पढ़ना, ठीक है। इशारे के बाद हमेशा रकम को हमने अलग करके पढ़ना होता है। तो 10.24 हम इसकी डेविएशन करते हैं 10.24। इसमें यह ध्यान रखना है कि हमने पहले जो जोड़े बनाने हैं वो इशारे से इस तरफ वाले बनाने हैं। पहले हमने इस तरफ वाले बनाने हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले, उसके बाद ये मुकम्मल करने हैं, ठीक है। इनका ध्यान रखना है आपने, पहले इशारे से इस तरफ वाले जोड़े जो हैं उनको मुकम्मल करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड वाले। तो देखिए ये 10 है, यहां पर हमने कौन सा 12 लगाना होता है और किस तरह लगाना होता है। यहां पर हमने स्क्वायर की शक्ल में 12 लगाना होता है। तो यहां पर स्क्वायर की शक्ल में जो 12 जाएगा वो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो 3 तिया 9 स्क्वायर की शक्ल में, तो 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 होता है ना, 3 ज़रब 3
बराबर है 3 का स्क्वायर बराबर है 9। ये स्क्वायर की शक्ल में हमने जोड़े लगाने होते हैं, 12 लगाना होता है पेयर की शक्ल में। तो 3 तिया 9, तो कितना बचा यहां से 1। अब देखिए आगे क्या है हमारे पास इशारा है, तब तक हम इस जोड़े को नीचे नहीं ले आ सकते जब तक हम ये इशारा ऊपर ना लगा दें, ठीक है ना। तो हमने पहले यही काम करना है, इस इशारे को ऊपर लगाना है, फिर इस जोड़े को नीचे ले आना है। अब देखिए ये 3 है, इसका 12 पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको यहां पर डबल करना होता है। तो 3 का डबल कितना हो गया, यानी 3 को 2 के साथ ज़रब दे दें, 3 दूने 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमने 12 तक, 6 दूने 12, तो देखे 2 का 12 ही जाएगा। अब इस 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो दे मल्टीप्लाई करें इसको, तो कितना हो गया 2 दूने 4, 2 छके 12। अब ये ज़रब हो गई, तो 4 में से 4 को माइनस करें 0, 2 में से 2 को करें 0, ये भी 0। तो इसका स्क्वायर रूट जो है बाजरिया डिवीजन मेथड वो क्या आ रहा है 3.2। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है 648.7209। इसको भी डिवीजन मेथड से हमने करना है। तो लेट्स स्टार्ट, 648.7209 ये इसकी डिवीजन हो गई। यहां पर देखें, यही बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि यहां पर जो आपने पेयर बनाने हैं वो पॉइंट से इस तरफ से शुरू करने हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट से इस तरफ पहला आंसर जो है ये 48 है। उसके बाद क्या बच रहा है 6, इसका अलग से पेयर बना लेना है, ठीक है ना। तो इधर भी देखें, इसका पेयर बन जाएगा। उसके बाद ये अगर यहां पर फर्ज किया ये 9 ना होता, अगर ये 9 ना होता सिर्फ 0 होता तो ये 0 भी कैंसल। इस तरह अगर फर्ज किया हम यहां पर अगर 9 होता तो इस 9 का तो पेयर नहीं बन रहा था, तो हमने खुद से यहां पर 0 लगा देना था। यहां पर खुद से 0 लगा देंगे तो इसका पेयर इस तरह बन जाएगा, ठीक है ना। चले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये 6 है, 6 का स्क्वायर की शक्ल में जो 12 जाएगा वो 2 का जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, कितना बचा 6 में से 4 को माइनस करें तो 2 बचेगा ना। अब इस 48 को नीचे ले आते हैं। अब इस 2 को यहाँ पर क्या करना है, हमने डबल करना है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमने 24 तक, 4 छके 24 जो कि बढ़ जाएगा, 5 का 12 लगाएंगे हम, तो 5 को हमने इधर भी लिखना है। तो 5 बजे 25, 2 बचा, 5 के 20, 20 और 2 22 हो गया। तो 8 में से 5 को माइनस करें, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 में से 2 को करें 2, इधर भी 0। तो अब इस 25 का इधर डबल कर दें तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने 5 का पहाड़ा पढ़ना है। पहले हम सॉरी यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट को, इस इशारा को, क्योंकि आगे हमने ये जोड़ा नीचे ले आना है ना, तो हमने इस इशारा को ऊपर लगा देना है। तो ये इशारा ऊपर लग गया। अब इस जोड़े को, पेयर को नीचे ले आएंगे। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 5 का 23 तक, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, वो बढ़ जाएगा, 4 का 12 जाएगा, यानी 4 चौके 16, 1 बचा, लेकिन आगे 0 है तो हमने 16 का 16 ही लिख देना है, ठीक है ना। फिर 4 पंजे 20, तो इधर देखिए ये 2 है, ये 6 है, तो ये 2 जो है आगे से लोन लेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 12, 12 में से 6 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा ये
6। उसके बाद इधर कितना कितना बच गया 6 बचेगा ना, क्योंकि इसने 2 को लोन दिया था, तो इधर से जो है निकलेगा 1 और देगा कितना 10। ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है 10 का चल रहा है, असास 10 का निजाम चल रहा है, तो ये 10 देगा और इधर से सिर्फ और सिर्फ 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 1 को माइनस करें 5, इधर कितनी 3 का 3, 2 में से 2 को माइनस करें 0। उसके बाद हमने इस पेयर को नीचे ले आना है 0 9 को, तो इसको नीचे ले आए। उसके बाद हमने इसको डबल कर देना है 25 4 को। ठीक है ना, ये इशारा को हमने यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स को ही हमने मल्टीप्लाई करना है यानी डबल करना है। तो ये हो जाएगा इधर 8 2 5 10, कितना बचा 1 2 दूने 4 4 1 5। ठीक है, अब हमने 5 का भाग पढ़ना है इस 35 तक, 5 सते 35, तो 7 का भाग जाएगा, 7 इधर भी लिखेंगे। तो इस 7 को हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो जवाब आएगा इसके नीचे लिख देना है। तो देते हैं 1000 में इसको, 7 सते 49। ठीक है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें 7 सते 49, 4 हासिल 7 8 56 56 और 4 60 हो गया ना, तो 6 बचा, तो ये 6 इधर आगे लग जाएगा क्योंकि आगे 0 है। फिर उसके बाद 7 पंजे 35, ये हो गया। अब इनको माइनस कर दें, ये 0 सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो जवाब आ गया है वो क्या है, अंडर रूट 648.7209 का जो जजर आ रहा है वो ये खड़ा है 25.47, 25.47, ये इसका आंसर आ रहा है। Hence, it is all about my topic. Thank you for watching this video lecture.